हमारे बीच हमारे भाई रतन त्यागी जी आए हैं और बुराड़ी की शख्सियत, बुराड़ी का बच्चा बच्चा इनको जानता है कि रतन त्यागी एक ऐसा चमकता हुआ हीरा है जिसको विधायक संजीव झा, अरविंद केजरीवाल कभी पीछे नहीं कर सकते। जब विधायक संजीव झा कोरोना काल के अंदर अपने घर में बैठ के मच्छी भात खा रहा था, चिकन बिरयानी खा रहा था, उस टाइम हमारे रतन त्यागी जी जनता के बीच में जाके सैनिटाइज कर रहे थे, घरों घरों में जाके सुरक्षा बना रहे। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा के पास सैनिटाइज नहीं था, उस विधायक को सैनिटाइज भी हमारे रतन त्यागी जी ने प्रोवाइड करवाया। तो तुम्हारी सरकार कहां गई? वो आम आदमी पार्टी सरकार कहां की है? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है? नहीं। इस बीच में कई सालों से हमारे भाई रतन त्यागी ने बहुत सेवा करी है जनता की, और जनता चाहती है कि आज हमारे रतन त्यागी जी, अब तक तो इन्होंने निस्वार्थ सेवा करी है, आज वो जनता की सेवा किसी रूप में आगे करे, हम उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ कहूंगा, एक छोटा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। भाई अजीत पवार जी, अजीत पवार जी, अजीत पवार जी, भाई बीरेंद्र सिंह जी, भाई बीरेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। बोला भाई प्रफुल्ल पटेल जी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद प्रफुल्ल पटेल जी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद रतन त्यागी, भाई रतन जिंदाबाद त्यागी, जिंदाबाद। जय हिंद। बहुत बेहतरीन। आइए आइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी, जो दिल्ली को का जो एक सपना था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं भाई वीरेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम दिल्ली में वो करके दिखाएंगे जो आप लोग पहले ही महाराष्ट्र में करके दिखा चुके हैं। इस बात को मैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं मंच पर उपस्थित, सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बड़े भाई वीरेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग महाराष्ट्र को यहाँ पर दोहराएंगे और दिल्ली में एनसीपी को एक विकल्प के रूप में सरकार का हिस्सा बनाएंगे। और जब तक हम उस काम को पा नहीं लेते, हम लोग थकने वाले नहीं हैं। मैं, अगर मौजूदा सरकार की बात ना हो तो शायद राजनीति की जो चर्चा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। दिल्ली के अंदर लगभग सब घरों ने, लगभग ज्यादातर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या किया दिल्ली के साथ? अभी मेरे से पहले के वक्ता शायद सैफी जी थे, उन्होंने बोला कि दिल्ली में झूठ की सरकार है। मैं बड़े भाई के बातों को आगे एक जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि दिल्ली में झूठ की सरकार तो है ही, साथ में दिल्ली में लूट की सरकार बन चुकी है। और ये लूट, कल तक तो ये सफेद पोश अपने आप कर लेते बंद कमरे के अंदर, लेकिन आज दिल्ली का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि जिस तरह उनको बेवकूफ बनाया गया, शायद ही कोई बहरूप या उनको बेवकूफ बना सकता होगा। अगर बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली को रेवड़ी के नाम पर जो मूर्ख बनाया गया वो सब जानते हैं। ये लोग बड़े गर्व के साथ, बड़े घमंड के साथ बोलते हैं कि हम 20,000 लीटर दिल्ली को पानी मुफ्त दे रहे हैं। मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं कि 20,000 लीटर तो छोड़ो, आप हमारे यहां पर आकर केवल 1 गिलास पानी पीकर दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। इतना गंदा पानी है कि पीना तो छोड़ो, आप उसमें कपड़े भी नहीं धोगे। तो गंदा पानी अगर आप देना है, आप दे रहे हो, तो हमें नहीं चाहिए, आप खुद पी लो उसको। सीवर के नाम पर जो दिल्ली में लूट चल रही है, वो लोग इतना परेशान हो गए हैं कि अब वो ऊब चुके हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी चुनाव आए और उनको वो भगाएं।
देखिए, जनता को तो इन्होंने जो लूटा सो लूटा, इन्होंने अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि एक नेता जिनका फोटो ये लोग दीवार पर हमारे लगा कर- प्रत्याशी जगदीश भगत जी पहुंच चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। एक नेता जिनको शहीद के रूप में देखा गया, संतोष कोहली जी, संतोष कोहली जी का फोटो, संतोष कोहली जी का फोटो दीवार पर लगाकर उनको क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाता। उसके बाद उनके भाई को टिकट दिया गया। और एक कांग्रेस के नेता धिंगान जी, जो उस टाइम मौजूदा वहां पर विधायक थे, उन पर यह आरोप लगाया गया कि संतोष कोहली जी को धिंगान ने मरवाया। और आज उनका ये काली करतूत देखिए कि जिनके ऊपर उन्होंने मरवाने का आरोप लगाया, उसको टिकट देके लेके आ गए ये लोग। ये लोग अपने नेताओं को भी नहीं है, पब्लिक तो बहुत दूर की बात है, अपने सभी नेताओं के साथ जो लोग गद्दारी कर सकते हैं, जनता उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग दिल्ली में झूठ बोलकर आ तो गए हैं, लेकिन अब जब तक हम लोग उनको खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये लोग ऐसे बने रहेंगे। तो दिल्ली में इस बार मैं शीर्ष नेतृत्व और बड़े भाई वीरेंद्र जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एनसीपी का जो सबसे पहला विधायक जीत के आएगा वो बुराड़ी से होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाई रतन त्यागी जिंदाबाद, भाई रतन त्यागी, भाई वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र सिंह, भाई अजीत पवार, भाई अजीत पवार, भाई प्रफुल्ल पटेल, भाई प्रफुल्ल पटेल। ये आवाज आपकी अगर यहां दबी है तो उस मैदान में नहीं उठ सकती। आप अपनी आवाज आज ही से खोल लीजिए, जब भी जनता के बीच में आप खड़े हो सकते हो, जब आज आप यहां पे खुले होकर बात कर सकते हो। मैं बताना चाहता हूं कि गंदगी का जो स्तर दिल्ली में कर दिया गया है, हम लोग देशभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। हमने प्रयास किया कि हम सरकार को कब तक पीछे लगे रहेंगे, कब तक उसको कोसते रहेंगे। अध्यक्ष जी, हम लोग अपने प्रयास से 2-2, 3-3 ट्रैक्टर अपने क्षेत्र में चलवाते हैं और अब तक लगभग 3,500 टन कूड़ा हम लोगों के घरों से निकालकर कूड़ादान पर फेंक के आए हैं ताकि गंदगी ना रहे। कोरोना काल में जब विधायक हमारे अपने घरों में छुप गए थे, तो हम लोग, हमारी पूरी टीम जनता के बीच निकली थी। हमें याद है वो दिन जब आम आदमी पार्टी का जो ये विधायक है संजीव झा, इनके पास सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर भी नहीं था। हमने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इनको उपलब्ध कराया। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसके अलावा समाज के हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को अगर किसी ने ठगा है तो वो है केजरीवाल, और उनके सारे विधायक माशाअल्लाह उनके भी गुरु हैं। वो इतने ज्यादा भ्रष्ट हैं, ना केवल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, वो हर सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से, ये हर तरीके से भ्रष्ट हैं। हमारे यहाँ पर कई समाज के लोग रहते हैं मिलजुल कर, लेकिन ये उनमें फूट डालो और राज करो की नीति पर भी काम करते हैं। हम लोग दिल्ली में इस बार जो चुनाव है, कई बार हम लोग सभाओं में जाते हैं, वहां पर यह सवाल होता है कि चुनाव आ गए हैं तो अब ये लोग आए हैं। हम लोग बोलना पड़ता है कि भारतीय लोकतंत्र में हमारी मजबूरी है कि 5 साल से पहले हम उसको नहीं हटा सकते। और ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। कहां गए वो लोग? 11 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये लोग केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि एनसीपी का परिवार लगातार बढ़ते जा रहा है। और मैं पुनः एक बार विश्वास दिलाता हूं कि जो कारनामा एनसीपी ने महाराष्ट्र में करके दिखाया, मैं दिल्ली के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वो हमें दिल्ली में भी दोहराना है। बहुत बहुत धन्यवाद।